लेकिन आज के सेशन में अगर मूवर्स को देखें तो हीरो मोटोकॉर्प की ऑलरेडी हमने बातचीत की, बैंक्स डेफिनेटली लीड कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक है जहां पर 2.25% की बढ़त है। इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, HDFC, SBI, ये सभी शेयर्स में अच्छी परफॉर्मेंस आज के सेशन में आते हुए दिखी। बट टायर स्टॉक्स को देख लेते हैं। तीसरा चौथा सेशन है जब लगातार बाइंग इंटरेस्ट स्पेस में रहे हैं। MRF करीब 2% ऊपर है। अपोलो टायर्स, C8, GK, यहाँ भी जो बायस है वो पॉजिटिव ही है और सभी शेयर्स कम से कम 1%, ज़्यादा से ज़्यादा 2% की बढ़त दिखा रहे हैं। हरी, टायर शेयरों पर क्या राय है आपकी? देखिए, जहाँ तक रेडियल्स का सवाल है, डेफिनेटली देयर इज अ बिग इश्यू ऑफ चाइनीज कंपटीशन, बट आई थिंक यदि कोई टायर स्टॉक पिक करना है तो हम अपोलो टायर्स पे काफ़ी दिनों से पॉजिटिव है एंड वी हैव बीन रिकमेंडिंग दैट आल्सो टू लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स। तो शायद किसी टायर स्टॉक को सेलेक्ट करना है तो शायद अपोलो टायर्स वुड बी अ टॉप पिक इन द स्पेस। चलिए, इस बीच एवेन्यू सुपरमार्ट के IPO का प्राइस बैंड जो है वो फिक्स हो गया है और 295 से 299 रुपये प्रति शेयर के दाम पर एवेन्यू सुपरमार्ट का IPO आएगा और कंपनी 1870 करोड़ रुपए इस इश्यू के ज़रिए जुटाएगी। जो विंडो है वो 8 से 10 मार्च के बीच है और ऑब्वियसली जैसे कि आप जानते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट डी-मार्ट की पेरेंट कंपनी है और ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिटेल ऑपरेशंस में से एक है। पंकज, यू मे नॉट स्पीक स्पेसिफिकली अबाउट डी-मार्ट, लेकिन प्राइमरी मार्केट में हमने अच्छी खासी वाइब्रेंसी देखी है एंड देयर हैव बीन डिसेंट गेन्स। डू यू थिंक दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू इवन विद एवेन्यू सुपरमार्ट एंड अदर IPOs जो फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक अगर आप देखेंगे बाज़ार में जो भी अच्छे बिजनेस मॉडल्स हैं एंड कैपिटल एफिशिएंट जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको अप्रिशिएट किया, चाहे वो किसी भी मार्केट कंडीशन में आए। तो मेरे हिसाब से आगे जाके अगर आप लाइनअप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर लाइनअप निकल के आता है एंड आई वुड एक्सपेक्ट लॉट ऑफ दीज स्टॉक्स एंड IPOs वुड डू वेल एंड आई थिंक ओवरऑल अगर आप बाज़ार में भी देखेंगे ब्रॉडर मार्केट के लिए इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू stocks which are there in the index. तो मेरे हिसाब से all these stocks again subject to their own merits and demerits should do well going forward. जी, तो 8 मार्च को ये IPO ओपन होगा और प्राइस बैंड भी अब तय हो गया है। हरी, इनफैक्ट आपके भी कमेंट्स इसी पर, रिटेल में अगर किसी को एक्सपोजर लेना हो तो इस IPO का वेट करना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में भी कोई आपको पसंद है? नहीं, आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू शुड वेट बिकॉज ये जो डीमार्ट की जो बिजनेस मॉडल है, जैसे पंकज इज राइटली सेइंग, इट्स अ वेरी कैपिटल एफिशिएंट मॉडल और ये बिजनेस जिस तरह से वॉलमार्ट US में चलाता है, दे फोकस ऑन सेमी अर्बन रूरल एरियाज, चीप रियल एस्टेट, हाई प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट, तो वैसा ही मॉडल डीमार्ट ने लगाया। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल बिजनेस मॉडल और मैं डेफिनेटली ये सलाह दूंगा कि पीपल शुड वेट फॉर दिस IPO एंड देन टेक अ कॉल इन द रिटेल स्पेस। जी, इस बीच एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप ब्रेथ देखें मार्केट का तो वो अच्छा है इस समय और अच्छे कन्विक्शन के साथ मार्केट चल रहा है। 61 पॉइंट्स ऊपर, निफ्टी 8941 के आसपास इस समय। देखिए जो ब्रेथ है मार्केट की, ऑलमोस्ट 1100 काउंटर्स हैं जो कि बढ़त के साथ हैं। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 280 के आसपास इस समय देखने को मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज IT स्टॉक्स का हाल क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत डर इसमें बना हुआ था या फिर ये कहा जा सकता है कि मिस्टर ट्रंप की स्पीच का ओवरहैंग था। यहाँ पर उन्होंने टैक्स कट्स पर तो बात की है, लेकिन और साथ ही जो प्रायोरिटी है वो देने की कोशिश ऑब्वियसली वो US इकोनॉमी को और US सिटीजन्स को करेंगे। लेकिन देखिए IT स्पेस पूरा इस समय ठीक लग रहा है। कोई नियर टर्म ट्रेड अगर लेना हो हरी यहाँ पर, सो फोकस आइडियली इस समय जो इंडेक्स के हेवी वेट्स हैं उन पर होना चाहिए या फिर यू वुड लुक एट मे बी सम मिड कैप IT स्टॉक्स जहाँ पर इंटरेस्टिंग लग रही हो आपको वैल्यूएशन? नहीं, पहली बात तो हम IT पे ओवरऑल थोड़े कॉशियस है। वी आर नॉट वेरी बुलिश इन IT। हमें लगता है कि फिलहाल मार्केट में देयर आर मच बेटर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। हैविंग सेड दैट, यदि कोई स्टॉक पिक करना है तो शायद भी मैं प्रेफर अ स्टॉक लाइक TCS और टेक महिंद्रा, जिनका हमें लगता है कि बिजनेस मॉडल इज अ लॉट मोर डी रिस्क कंपेयर्ड टू अदर्स। बट डेफिनेटली आई थिंक मिड कैप IT इज समथिंग वी वुड कीप ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी,
तो ये व्यू आपको दिया गया है आईटी स्टॉक्स पर। हालांकि ज्यादातर शेयर्स पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। हेक्सावेयर, टेक महिंद्रा दोनों में ही लोअर लेवल से रिकवरी दिखी और अब करीब 0.5% की बढ़त दिख रही है। टीसीएस इनफैक्ट इंट्राडे हाइस पर ट्रेड कर रहा है 1% से ज्यादा की मजबूती लेकर। लेकिन अगर देखें पूरे ही ऑल मार्केटिंग स्पेस को आज के सेशन में, तो पिछले 2 दिनों में स्पेशली हमने वीकनेस देखी है और आज भी बिल्कुल फ्लैट ही इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। बीपीसीएल डे लो पर है 0.25% कमजोरी के साथ। आईओसी भी बिल्कुल फ्लैट रेट कर रहा है और एचपीसी में भी 18 रुपए की कमजोरी हम देख रहे हैं। लेकिन आईओसी की बात कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर बी अशोक मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है आईओसी के। मिस्टर अशोक, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। सबसे पहले तो जो हाल ही में खबर आई आईओसी से जुड़ी, उसी पर आपसे कमेंट लेना चाहेंगे कि जो टैक्स इंसेंटिव्स आईओसी को मिल रहे थे ओडिशा सरकार की ओर से, उसके विड्रॉल की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, क्योंकि आकलन लगाया जा रहा है कि इस साल 2000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। See, we have got a letter from the Odisha government saying that they are wanting to reconsider on the VAT exemption which they had given to us for the last 11 years. For 11 years, they have given us VAT exemption, so they are wanting to withdraw that. This is as per the MOU which we had signed with them in 2004. Of course, it is it's a difficult situation. We have actually taken it up with them, saying that this is not the right thing to do after setting up of the project of this magnitude. It's a 35,000 crore project. But essentially, the issue is this is an exemption. It's a deferred payment. I mean, when I say exemption, it is a deferred payment, which means the VAT which I am supposed to pay for this year, I will pay it after 11 years. So that deferment has been actually withdrawn, which means they are expecting us to pay the VAT this year itself instead of after 11 years. So the implication is basically in terms of the interest component on the VAT which is payable. So the implication is not 2,000 crores. I mean, normally our the products that we sell, the petrol, diesel, etc., which we are selling in the state of Orissa, we have to pay a sales tax element which we collect from the consumers and pay it to the government. So it is only to the extent of that sales tax element which will which is going to be the financial implication as far as this decision is concerned.